दोस्त की शादी में गए राहुल की आंखें सामने खड़ी लड़की रेखा की आंखों से हट ही नहीं रही थी। वेटर पार्टी में सबको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहा था। राहुल भी ड्रिंक लेने आगे बढ़ा ही था कि अचानक ही उसे अपने पिछवाड़े में थपकी महसूस हुई। राहुल ने जब पलटकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि रेखा ही राहुल को देख मुस्कुरा रही थी। भीड़ से भरे हॉल में राहुल को अपने पास आने का इशारा किया। इशारा देख काम अग्नि में जल रहा राहुल चुपचाप उसके पीछे चल दिया। अगले ही पल राहुल होटल के उस कमरे में पहुंच गया जहां रेखा बड़ी बेसब्री से उसी का इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देख किसी सांप के जोड़े की तरह एक दूसरे से लिपट गए। राहुल रेखा की बाहों में खोता जा रहा था। रेखा भी राहुल के बाल अपनी मुट्ठी में भींचकर अपने नुकीले नाखून राहुल की पीठ में व्यवस्थ करने में लगी थी। कुछ मिनटों की गर्म लंबी सांसों के बाद सांसों का काफिला रुक गया। फिर दोनों अपने अपने कपड़े पहनने लगे। तभी मौका देखकर राहुल ने रेखा से पूछा, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? रेखा, अगर तुम जिंदा रहे तो। इतना कहकर रेखा मुस्कुराते हुए राहुल से दूर चली गई। दिन गुजरते हैं, लेकिन मोहब्बत की तड़प रह रहकर राहुल के दिल में कसकती है। पर रेखा से मिलने को राहुल बीमार रहने लगा था। उसका वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा था और उसकी यौन इच्छा उतनी ही तीव्र होती जा रही थी। इस कारण ही राहुल दिन भर बस रेखा के ख्यालों में ही खोया रहता था। सपनों में ही रेखा के साथ रंगरेलियां मनाता। वो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी बाहों में ही रेखा को इमेजिन करता था। दिन अब हफ्तों में बदल चुके थे और हफ्ते महीनों में, और महज 3 महीनों में राहुल एक हष्ट-पुष्ट आदमी से एक बूढ़ा कुबड़ा बन गया था। अब राहुल को कुबड़ा बने हुए 13 साल हो गए हैं और इन 13 सालों में राहुल का एक तरफा प्यार कब नफरत में बदल गया उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि उसकी हालत देखकर दुनिया ने उसे समाज से बहिष्कार कर दिया था। लोग उससे घिन खाने लगे थे। अपने ही समाज से मिला यह अपमान, बहिष्कार राहुल सहन नहीं कर पाया। वो ट्रेन की पटरी पर लेटा आने वाली ट्रेन के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि अचानक ही किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज, बड़े बुजदिल किस्म इंसान हो तुम, राहुल। राहुल ने जब अपने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया कि अचानक ही उसे सामने पेड़ से एक बूढ़ा अघोरी उल्टा लटका नजर आया। जिसे देख राहुल ने कहा, आपको क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है? ये दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ किसी को किसी की फिक्र नहीं है। अघोरी, इसलिए तो कहता हूँ तुम एक बुजदिल किस्म के आदमी हो। बूढ़े अघोरी की बात सुन राहुल गुस्से में आ गया। उसे जब खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था तो उसने गुस्से में ट्रेन की पटरियां उठाकर उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। फिर तमतमाता हुआ अघोरी की तरफ बढ़ने लगा। राहुल, क्या कहा तूने? मैं बुजदिल? रुक, तुझे मजा चखाता हूँ। राहुल अभी अघोरी के पास पहुंचा ही था कि तभी अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र बुदबुदाने लगा, जिससे राहुल हवा में उड़ छटपटाने लगा। अघोरी, अब दिखा अपनी ताकत का नमूना मुझे। राहुल ने पहले तो उस अघोरी को खूब पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने हार मानते हुए कहा, आप कौन है और मुझे मरना क्यों चाहते हैं? अघोरी, तुम दुनिया से दूर हुए हो, दुनियादारी से नहीं, और मरना तो तुम खुद चाहते थे। मैंने तो तुम्हें बचाया है। फिर तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम इंसान भी न हमेशा अपनी हार की वजह दूसरों को ही बताते आए हो और बताते रहोगे। अघोरी की सारी बातें सुन राहुल बीच हवा में ही रोने लगा था। राहुल की आंखों से आंसू गिरते देख अघोरी ने उसे नीचे उतार लिया। इससे पहले राहुल अघोरी से कुछ बोलता, उसने राहुल को संभालते हुए कहा, मुझे पता है एक डायन ने तेरे साथ संभोग कर तुझसे तेरी जवानी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली और तुझे एक कुबड़ा बना दिया। राहुल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे से प्यार करती है। वो वन दिन मेरे पास जरूर आएगी। अघोरी, क्या कहा? वो डायन तेरे पास वापस आएगी? राहुल की बात सुनकर अघोरी जोर जोर से हंसने लगा। उसे उस वक्त राहुल पर तरस आ रहा था, पर अघोरी को खुद पर हंसते हुए देख राहुल का खून खौलने लगा। वह गुस्से में अघोरी को लात मारने लगा था, पर अचानक ही अघोरी हवा में अदृश्य हो गया और लात सीधे पेड़ में जा लगी और वो पेड़ 2 टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले उसने अपने पीछे किसी को कहते सुना, उस डायन ने भले ही तुझसे तेरी जवानी छीन ली हो, पर तुझे एक वरदान से भी नवाजा है। शायद अभी तुझे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ है। राहुल ने पीछे मुकार देखा तो अघोरी हवा में उसके सामने खड़ा था। राहुल, वरदान? आप ये क्या कह रहे हैं? अघोरी की बात सुनकर राहुल चौंक गया था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपना प्यार समझता था, असल में वही इसके बुरे वक्त की वजह थी। असलियत जान राहुल का सिर फटने को हो गया था। वह उससे चीखने लगा था।
तभी अघोरी ने उससे कहा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अगर हिम्मत है तो जा उसे बदला ले, बर्बाद कर दे उसको। राहुल, पर वो है कहाँ? मुझे नहीं पता। फिर मैं कैसे? अघोरी ने कहा, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। जा मिल ले उसे। पता नहीं उसे तू याद भी होगा कि नहीं। राहुल, बताओ मुझे, वो डायन कहाँ रहती है? मैं अभी उसकी हलक से उसकी जान खींच लूंगा। अघोरी कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसे अपने पीठ पीछे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और उसके मन में ये बात भी घूम रही थी कि उसने गुस्से में पटरी उखाड़ दी थी। अघोरी, अरे! खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? दिखा अपनी ताकत, पटरी को थाम कर रख जब तक ट्रेन नहीं गुजर जाती। राहुल ने तुरंत ही रेल की पटरी को बाकी पटरियों के साथ जोड़े रखा जब तक कि पूरी रेलगाड़ी सही सलामत नहीं गुजर गई। हजारों लोगों की जान बचाने के बाद राहुल को अघोरी की बात पर यकीन हो गया था कि सच में डायन ने उससे उसकी जवानी लेकर उसमें 10 हाथियों की ताकत फूंक दी है। रेल के गुजरने के बाद राहुल ने उस अघोरी से उस डायन का पता पूछा। अघोरी, वो डायन आज भी ताड़का वन में अनजान मर्दों के साथ संभोग कर उनसे उनकी जवानी छीन रही है। ताड़का वन का नाम सुनते ही राहुल सीधा ताड़का वन के लिए निकल गया। वो जंगल पहुंचा तो उसे वहां अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दी। बहुत से काले साए राहुल का खून पीने के लिए इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। मगर राहुल जरा भी नहीं डरा। वो बस रेखा को ढूंढता हुआ जंगलों में भटक रहा था कि अचानक ही उसे झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। राहुल ने जब पास जाकर देखा तो रेखा किसी गैर के साथ संभोग लीला में व्यस्त थी। रेखा के चेहरे पर कामुकता के भाव देख राहुल का खून खोल गया। वो तुरंत ही गुस्से में रेखा के पास गया और उसके ऊपर से उस गैर मर्द को पकड़ कहीं दूर पटक दिया। रेखा भी राहुल को देख सब कुछ समझ गई थी। रेखा अभी भी उतनी ही जवान और कमसिन थी। उसने राहुल को फिर से अपनी अदाएं दिखानी शुरू कर दी। रेखा राहुल के जिस्म को छू से उत्तेजित करती जा रही थी, पर राहुल का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जब रेखा राहुल के बहुत करीब आ गई तो राहुल ने रेखा को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। राहुल, बोल, क्यों किया तूने मेरे साथ? मुझसे मेरी जवानी छीनकर मुझे एक कुबड़ा बना दिया। मेरी हालत देख, दुनिया मुझे नकारती रही और मैं पागल तुझसे बेइंतहा प्यार करता रहा, पर मैं तो तेरे लिए बस एक रात का मजा था और कुछ नहीं। इतना कहकर राहुल ने रेखा को खुद से दूर धकेल दिया। रेखा भी राहुल से आजाद होकर अपनी आंखें बंद कर मंत्रों का उच्चारण करने लगी और ताड़का के जंगल में बसे सभी शैतानी ताकतों का आह्वान कर उन्हें अपने वश में कर लिया। वह एक के बाद एक शैतानी ताकतों के साए राहुल पर छोड़ते जा रही थी। रेखा, तू इसी लायक है और मैं चाहती तो तुझे उसी रात खत्म कर देती, पर तेरी आंखों में मासूमियता देखकर मुझे तुझ पर तरस आ गया था। रेखा गुस्से में राहुल से कहती हुई अपने काले सायों से उसके जिस्म को चीर रही थी, पर राहुल ने भी हार नहीं मानी। वो भी पूरे जी जान से उन काली शक्तियों का डटकर सामना कर रहा था। राहुल, पर मेरे लिए वो एक रात का मजा नहीं था। मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। तुम्हारी दी हुई एक रात के सहारे मैंने कई साल गुजारे हैं और शायद मैं उन्हीं यादों के सहारे चैन से मर भी जाता। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारा तो ये पेशा है कि तुम मर्दों के साथ संभोग करके उनकी जवानी छीनती हो, तब मेरा प्यार मेरा बदला बन गया और यही बदला मैं तुमसे लेने आया हूँ। राहुल में 10 हाथियों का बल था, जिससे वह फिर से रेखा की गर्दन तक पहुंच गया और उसका गला दबाने लगा, उसकी सांसें छीनने लगा। पर रेखा ने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी एक आखिरी चाल चली और ताड़का वन के पेड़ों को अपने वश में कर उसने राहुल पर हमला करवाया। हमले से राहुल की छाती में नुकीली उकीली लकड़ियां घुस चुकी थीं, जिनसे बेतहाशा खून निकल रहा था। ताड़का वन के पेड़ जितना राहुल को चोट पहुंचाते, राहुल रेखा की गर्दन पर अपनी पकड़ उतनी ही मजबूत कर लेता। रेखा के जिस्म में अब बस चंद सांसें बाकी थीं, जिन्हें समेट रेखा ने मुस्कुराते हुए राहुल से बस इतना कहा, शुक्रिया राहुल। और रेखा दुनिया छोड़कर चली गई। राहुल भी रेखा की खुली आंखों को बस एकटक देखे जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने प्यार को देखता हो। बस राहुल के साथ फर्क इतना था कि उसने अपने एकतरफा प्यार को खुद मारा था। राहुल की आंखें नम थी और तभी उसने अपने पीछे से किसी को कहते सुना, शुक्रिया राहुल, तुम्हारा एहसान मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। राहुल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पीछे वही अघोरी खड़ा था। राहुल, अघोरी तू? तो तूने मेरे से यह सब जानबूझकर करवाया? अघोरी, नहीं राहुल,
जिस रेखा से तुम प्रेम करते हो उसी रेखा से मैं भी प्रेम करता था। असल में उसका नाम रेखा है भी नहीं, बल्कि वो तो काम्यनकाल से इसी जंगलों की एक राक्षसी है, त्रिमुंडा, जिसे वरदान था कि वह संभोग से किसी की भी जवानी छीन सकती है। पर यह भी श्राप था कि जिससे वह जवानी छीनेगी उसमें दर्द हाथियों का बल आ जाएगा। अघोरी से रेखा की पिछली कहानी जान राहुल सोच में पड़ गया। राहुल, अगर आप भी रेखा से प्यार करते थे तो आप में भी 10 हाथियों का बल होगा, तो फिर कुबरे क्यों नहीं बने? और आपने उसे किसी और के साथ सोने क्यों दिया, बोलिए। अघोरी, क्योंकि मैं अघोरी विद्या जानता था। मुझे पता था कि डायन के श्राप से कैसे मुक्त होना है। और रही बात त्रिमुंडा की किसी और के साथ छोड़ने की, तो मैं शुरू से ही बहुत बुरा लगता था। खुद पर घृणा आती थी, पर मैंने अपने उद्देश्य को मकसद दिया। राहुल, फिर तो तुम मुझे भी मानने आए होंगे। अघोरी, हाँ, आया था। पर जिस तरह से मैंने तुम्हें रेखा को याद करते हुए देखा, मुझे मेरे दिन याद आ गए थे। राहुल अघोरी से रेखा की सारी कहानी जान चुका था। उसने मुस्कुराते हुए अघोरी से बस इतना ही कहा, रेखा मरी नहीं है, वो आज भी जिंदा है हमारे दिल में और हमेशा जिंदा रहेगी। और ताड़का वन की अधेड़ भरी दुनिया में राहुल कहीं खो गया। अगर कल को आपको ताड़का वन में कोई कोबरा शख्स दिखे तो बगल से गुजर जाना। उसे परेशान करने की सोचना भी मत, क्योंकि आज भी उसमें 10 हाथियों का बल है।